मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। परमेश्वर तो अकेला है, ना परमेश्वर की कोई बीवी है, ना परमेश्वर किसी का पति है और ना कोई परमेश्वर का बच्चा है। वह परमेश्वर आत्मा है, जो आत्मा को कोई देख नहीं सकता है। यदि हमने आत्मा को नहीं देखा है तो हम आत्मा के रूप को कैसे बना सकते हैं। वाल्मीकि रामायण की पुस्तक से, यदि भगवान है, भगवान की पत्नी है, तो भगवान ने अपनी पत्नी की परीक्षा क्यों की, इसके विषय में आज हम जानेंगे। सारी बातें हम आगे जाकर देखेंगे। जिस तरह से हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को देखते हैं, तो हमें सही रीति से सीख मिलती है कि मात्र एक सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। क्या धर्म ग्रंथ की पुस्तकें जो कहती हैं, क्या उसके ऊपर हमने कभी ध्यान दिया है? नहीं। परंतु मनुष्य की बातों को सुनकर वही सत्य मानने लगते हैं जो उनको बताया जाता है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सत्य की गवाही देता है कि एकमात्र ईश्वर को छोड़ कोई दूसरा ईश्वर परमात्मा प्रभु नहीं है। और जिस तरह से हम धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को देखते हैं कि हर धर्म के अनुसार हर एक ईश्वर होते हैं, जो लोगों ने अपना अपना विश्वास, अपनी अपनी आस्था उस भगवान के ऊपर रखा है। और मनुष्य की ही रचना भगवान है। जब मनुष्य परमेश्वर को देखा ही नहीं है तो कैसे परमेश्वर को बना सकता है। परंतु मनुष्य अपनी रीति के अनुसार कला करते हैं और मिट्टी खोदकर मूर्ति बनाते हैं, उसमें ही ईश्वर को ढूंढते हैं। जो उनको अच्छा लगता है वही करते हैं। वाल्मीकि रामायण की पुस्तक है ये। चैप्टर 562 चैप्टर 563 में आपको मिलेगा जब आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है सर्ग 65, फिर हम सर्ग 66 को पढ़ेंगे। और देखो यहाँ पर लिखा है युद्ध कांड सर्ग 66। देख लीजिए सर्ग 65 श्लोक 9 से 15 में देखते हैं कि लिखा क्या है और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ राम सीता से बात कर रहे हैं। जब राम रावण को मारकर सीता को अपने साथ अपने घर अयोध्या लाते हैं तो उसके पहले श्री राम जो भगवान हैं वो सीता का परीक्षा करते हैं। परंतु हे भद्रे, तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि मैंने इष्ट मित्रों के बल पराक्रम से युद्ध में जो विजय प्राप्त की है, यह परिश्रम तुम्हारे लिए नहीं किया है। यहाँ पर राम कहते हैं सीता से कि जो मैंने यहाँ पर परिश्रम किया है वह तुम्हारे लिए नहीं किया है। रावण को मारकर मैंने अपने चरित्र की रक्षा की है और अपनी बदनामी को बचाया है तथा अपने विख्यात वंश के अपयश को धो डाला है। यहाँ पर लिखा है, देखो इस तरह से बता रहे हैं, हे सीते, मुझे तुम्हारे चरित्र में संदेह उत्पन्न हो गया है। यदि भगवान है तो उसे सब कुछ पता होना जरूरी है। अब तुम मेरे समक्ष खड़ी हुई मेरे लिए उसी प्रकार असहाय हो रही हो जिस प्रकार नेत्र रोग से पीड़ित मनुष्य को सामने रखा हुआ दीपक असहन जान पड़ता है। अब ये सारी बातें राम सीता से कह रहे हैं। हे जनक दुलारी, हे दसों दिशाएं तुम्हारे लिए खुली पड़ी हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जिधर तुम्हारी इच्छा हो तुम उधर चली जाओ। मुझे तुमसे अब कोई प्रयोजन नहीं है। यह बात राम सीता को बता रहे हैं कि हे सीता, तुम्हें जहाँ पर जाना है वहाँ पर चली जाओ। मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपवित्र हो चुकी हो। हे सीते, ऐसा कौन तेजस्वी पुरुष होगा जो उच्च कुल में उत्पन्न होकर दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को सुहृद समझकर अपनी स्वीकार कर लेगा। ये राम सीता के विषय में बता रहे हैं कि कौन ऐसा पुरुष होगा कि जो इतने साल मुझसे दूर रही हो और किसी और के कब्जे में हो, और कैसे यह पता चलेगा कि वह पवित्र स्त्री है। रावण की गोद में बैठने के कारण भ्रष्ट और उसकी कुदृष्टि से देखी हुई तुमको इतने बड़े कुल में उत्पन्न होकर मैं भला किस प्रकार ग्रहण कर सकता हूँ। अब देखिए राम यहाँ पर सीता से कहते हैं, जिस कीर्ति के लिए मैंने तुम्हारा उद्धार किया था वह मुझे प्राप्त हो गई। अब मुझे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हम कहाँ से कहाँ पढ़ेंगे। सर्ग 66 श्लोक 1 से 6 तक, 10 से 16 तक, 18-19, बाद में 22 से 25 तक हम इस श्लोक को पढ़ रहे हैं। अब आंसुओं से भरे अपने मुख को पोंछती हुई सीता गदगद वाणी से धीरे धीरे अपने पति से यह बोली, क्योंकि बहुत दुखी हुई थी सीता, जो उनके आंखों में आंसू थे और उन्होंने यही बात अपने मन में रखी थी कि
राम ने तो मेरे ऊपर झूठा लक्षण लगा दिया है, मैं इनकी पत्नी हूँ और ये साक्षात भगवान है, तो इनको कैसे पता नहीं चल रहा है कि मैं पवित्र हूँ। हे वीर, तुम ऐसी अनुचित, कर्णकटु और रुखी बातें मुझसे उसी प्रकार क्यों कह रहे हो जैसे गंवार मनुष्य अपनी गंवार स्त्री से कहते हैं। यहाँ पर इस तरह से सीता जी राम से बात कर रही हैं और उनसे कह रही हैं, हे महाबाहो, आपने मुझे जैसा समझ रखा है मैं वैसी नहीं हूँ। पातिव्रत धर्म की शपथ खाकर कहती हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करो। अब यहाँ पर सीता राम से कह रही हैं कि हे मेरे पति देव, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं अपने शपथ धर्म की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं पवित्र हूँ, मैं अपवित्र नहीं हूँ। मेरे गुणों से अप्रसन्न होकर सब लोगों के समक्ष मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है। यहाँ पर सीता कहती हैं कि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है, यानी कि मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब मेरे लिए यही उचित है कि मैं अग्नि में भस्म हो जाऊं। जब सीता जी ने शत्रु संहारक लक्ष्मण जी से ऐसा कहा, तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में भरकर श्री रामचंद्र जी के मुख की ओर उनका अभिप्राय जानने के लिए देखा। श्री राम की मुखाकृति से लक्ष्मण ने जान लिया कि उनका भी यही अभिप्राय है। अत महापराक्रमी श्री राम के आदेशानुसार उन्होंने चिता बनाकर तैयार कर दिया। तो लक्ष्मण ने चिता को तैयार किया कि देखते हैं कि जब सीता परीक्षा देंगी तो राम इसके विषय में क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है, चिता तैयार होने पर सीता जी ने नीचे की ओर मुख किए हुए धीरे धीरे श्री राम की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात वे धधकती हुई अग्नि के निकट आई। अब यहाँ पर सीता कहते हैं, जिस प्रकार मेरा तन श्री राम की ओर से कभी चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार सब लोगों के साक्षी अग्निदेव सब प्रकार से मेरी रक्षा करेंगे। अब यहाँ पर सीता जी जो हैं, जो अग्निदेव हैं, उन पर विश्वास कर रही हैं कि यदि मैं पवित्र हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बच जाऊंगी। पति रूप में ना जानती हूँ तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। और जब सीता अग्नि में अपने आप को तैयार कर लिया था कि मैं कूदकर भस्म हो जाऊंगी, तो देखिए राम इनके विषय में क्या कहेंगे। सीता जी को अग्नि में कूदने के लिए तैयार देख श्री राम ने प्रसन्न होकर उनकी शुद्धता के कारण उन्हें ऐसा करने से रोका। यदि मैं सीता जी की शुद्धता की परीक्षा ना करता तो सब लोग यही कहते कि महाराज दशरथ के पुत्र राम बड़े कामी और मूर्ख हैं। तो मेरा कहना है कि जब आपको पता है कि सीता पवित्र हैं, तो यही बात तो लोगों को भी समझा सकते थे कि सीता पवित्र हैं, आपके लिए नहीं है तो मेरे लिए हैं। इस तरह से राम अपनी बात को रख सकते थे, परंतु लोगों के सामने सीता की बेइज्जती राम ने खुद की है। पर जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर लोग कहते हैं कि सीता अग्नि की परीक्षा दी, अग्नि में से पार हो गई, ये बिल्कुल गलत है। और जिस तरह से लोग नहीं पढ़ते हैं, इसी तरह से बात उठाते हैं कि सीता की अग्नि परीक्षा हुई है। सो सीता की अग्नि परीक्षा हुई है, यह बात सच है, परंतु सीता अग्नि में नहीं उतरी थी। अग्नि में उतरने से पहले ही राम ने उनको उस अग्नि में जाने से रोक लिया था। तो मेरे प्रियो, राम राजा के बेटे थे और राम के पिता का नाम राजा दशरथ था। तो राम एक मनुष्य की तरह थे और सीता भी एक स्त्री थी। भगवान का सही अर्थ होता है कि मनुष्य एक राजा का बेटा होता है तो लोग उसका सम्मान करते हैं, सम्मान के द्वारा उनको भगवान ही जानते हैं। तो मेरे प्रियो, जिस ईश्वर ने संसार को बनाया, जंगल झाड़ियों को बनाया, पूरी सृष्टि की, उसकी ना तो कोई पत्नी है और वह ना तो किसी का पति है, ना उसका कोई बच्चा है। वह अकेला परमेश्वर है। मनुष्य के रूप में एक बार प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर देह को धारण किए थे, जो स्वयं में हम जब पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह में ही परमेश्वर जीवित है और विराजमान है और जिंदा खुदा है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।